हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। हम पढ़ रहे हैं स्कंध 3 से अध्याय 7, और जिसमें विदुर द्वारा अन्य प्रश्न किए गए हैं मैत्रेय मुनि से। और आज 15वां श्लोक है जिसमें विदुर कहते हैं, विदुर्वाच संचिन्नः संशयो मह्यं तव सुप्तासिना विभो उभयत्रापि भगवन् मनो मे संप्रधावति। अनुवाद और तात्पर्य शिला प्रभुपाद के द्वारा। शिला प्रभुपाद की जय। अनुवाद। विदुर ने कहा, हे शक्तिशाली मुनि मेरे प्रभु, आपके विश्वसनीय शब्दों से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान तथा जीवों से संबंधित मेरे सारे संशय अब दूर हो गए हैं। अब मेरा मन पूरी तरह से उनमें प्रवेश कर रहा है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि मैत्रेय मुनि जैसे महर्षि से जब भगवान के बारे में, भगवान के सृष्टि के बारे में विदुर जी ने श्रवण किया, तो उनके मन का जो संशय है वो अब दूर हो गए हैं। जब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को भागवत गीता बोलते हैं, तब भी ऐसा ही होता है कि अर्जुन कहते हैं कि कृष्ण अब मेरा संशय दूर हो गया है। तो भगवान और भगवान के जो भक्त होते हैं, मैत्रेय यहाँ पे जो मैत्रेय मुनि हैं, तो उन्होंने भगवान से श्रवण कर रखा है इन सब जो आध्यात्मिक बातें हैं, और वही बातें एज इट इज़ यथारूप वो विदुर जी को बता रहे हैं। तो इसलिए ऐसे व्यक्ति, ऐसे प्रामाणिक व्यक्ति से जब हम श्रवण करते हैं तो हमारा संशय दूर हो जाता है। देखिए, इस जगत में अगर कोई बहुत बड़ा संपत्ति है ना, वो है श्रद्धा। क्योंकि भगवान कृष्ण पर श्रद्धा से ही हम दिव्य जगत के बारे में समझ सकते हैं, जान सकते हैं, अपना प्रयास कर सकते हैं और इस शरीर के अंत पर भगवत धाम जा सकते हैं। श्रद्धा ही ना हो, वो क्या भगवत गीता पढ़ेंगे, भागवतम पढ़ेंगे और उनको अच्छा ही नहीं लगेगा ये सब बातें। वो बोलेंगे ये सब बकवास है। ऐसे ही बोलते हैं बहुत सारे लोग। तो इसलिए श्रद्धा जिसके पास है वो बहुत बड़ा संपत्ति है और इसको अर्जन करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके पास ऐसा है कि श्रद्धा नहीं है, लेकिन वो ये जानते हैं कि मेरे पास श्रद्धा नहीं है, लेकिन मुझे किसी ना किसी तरह से जानना है भगवान के बारे में, तो श्रद्धा उत्पन्न करना होगा। और श्रद्धा उत्पन्न कैसे होगा? जब वो भगवान के शुद्ध भक्त से भगवत गीता, भागवतम आदि श्रवण करेंगे, धीरे धीरे उनकी श्रद्धा इतनी तीव्र हो जाएगी कि वो इन सब चीज़ों को समझ सकते हैं। तो इसलिए श्रद्धा बढ़ाने के लिए भी हम भगवान के बारे में श्रवण करना होगा। तो ये श्रवण बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए विदुर जी जो है वो श्रवण कर रहे हैं अभी। तो यहाँ पे श्री मैत्रेय मुनि जैसे अधिकारियों से स्पष्ट रूप से जान लेने पर मनुष्य असली ज्ञान प्राप्त करता है और इस तरह विक्षुब्ध मन को प्रगति के पथ पर स्थिर किया जा सकता है। ठीक है, तो तभी हम जो है स्थिर कर सकते हैं अपने मन को। श्लोक नंबर 16। साध्वे तद्व्यार्हितं विद्वन् आत्ममायायनं हरेः आभात्या पार्थं निर्मूलं विश्वमूलं न यद्वहि। हे विद्वान महर्षि, आपकी व्याख्याएं अति उत्तम हैं, जैसा कि उन्हें होना चाहिए। तो बद्धजीव के विक्षोभों का आधार श्री भगवान की बहिरंगी शक्ति की गतिविधि के अलावा कुछ भी नहीं। तो विदुर जी जो महर्षि ने अभी बताया मैत्रेय मुनि ने, तो उन व्याख्याओं को उत्तम कह रहे हैं, बहुत प्रशंसा कर रहे हैं। और ये हमें साफ साफ पता चल रहा है कि हम जो बद्धजीव हैं, हमें जो इतने सारे चिंताएं घेर कर रखती है
और इतना जो मन में अशांति फैला रहता है, ये जो मन एंग्जाइटी में भर जाता है या विक्षुब्ध हो जाता है, विचलित हो जाता है, इसका कारण क्या है कि बहिरंगा शक्ति की गतिविधि, यानी हम जब हमारा मन को कृष्ण में स्थित नहीं रखते हैं तो निकष्ट माया तारे जापट याद रहे, माया जो है झपट लेते हैं तुरंत, इसी के कारण ऐसा होता है। तो अगर हमारा मन दुखी है, एंग्जाइटी में है, फ्रस्ट्रेशन में है, कैसा भी मन की अगर खराब कंडीशन है, तो हमें समझ जाना चाहिए कि अभी हम माया में हैं। तो हमें तुरंत कृष्णा की ओर शिफ्ट करना चाहिए, तुरंत हरिनाम जप करना चाहिए, भागवतम श्रवण करना चाहिए, पढ़ना चाहिए। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में बताते हैं कि बद्धजीव श्री भगवान की बहिरंगी शक्ति के वशीभूत होकर भौतिक जीवन में अनेक दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं को भोगता रहता है। जब तक हम कृष्ण के शरणागत नहीं होंगे तो हमारा दुर्भाग्य है, और दुर्भाग्य से दुर्भाग्यपूर्ण घटना ही हो सकता है। कई जन्मों तक हम बंदी बने रहते हैं। तो इस तरह से बहुत सारे जो है हमें कर्मों को भुगतना पड़ता है। जीव द्वारा श्री भगवान के स्वामी पद को प्राप्त करने का मिथ्या प्रयास ही उसके भौतिक बंधन का कारण है, और बद्धजीव का श्री भगवान के साथ तदाकार होने का प्रयास माया का अंतिम पाश है। कई बार क्या होता है कि कई व्यक्ति जो है अपने आप को ईश्वर मान बैठता है, तो माया का अंतिम पाश है। इससे बड़ा और माया कुछ नहीं हो सकता है कि कोई व्यक्ति अपने आप को ईश्वर माने। हाँ, अपने आप को शरीर मानना भी इतना बड़ा माया नहीं है जितना अपने आप को ईश्वर मानना, यानी भगवान के समकक्ष मानना, क्योंकि इससे बड़ा भ्रम और कुछ नहीं हो सकता है। और बहुत सारे लोग हैं जो सोचते हैं कि हम भगवान बन जाएंगे, भगवान के पद को प्राप्त कर जाएंगे। श्लोक नंबर 17, 18 और 19 में एक साथ पढ़ रही हूँ। यच्चा मूढ़ा तमो लोके यच्चा बुद्धेः परं गतः ताबुभौ सुखमेधेते क्लिश्यत्यन्तरितो जनः अर्थाभावं विनिश्चित्य प्रतितस्यापि नात्मनः तां चापि युष्मच्चरण सेवयाहं पराणुदे यत्सेवया भगवतः कुतस्थस्य मधुद्विषः रतिरासो भवेत्तीव्रः पादो यर्व्यसनार्दनः। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। 17वां श्लोक का अनुवाद है कि निकृष्टतम मूर्ख तथा समस्त बुद्धि के परे रहने वाले दोनों ही सुख भोगते हैं, जबकि उनके बीच के व्यक्ति भौतिक क्लेश पाते हैं, यानी पागल या परमहंस, ये दोनों ही आनंद में रहते हैं, सुख, बहुत सुख। लेकिन उसके बीच वाले लोग जो है वो हमेशा कष्ट में रहते हैं। इसका अर्थ क्या है? जो पागल है और परमहंस है, ऐसे लोग तो बहुत कम हैं, लेकिन बाकी सब लोग बीच के ही है एक्चुअली, ना पागल है ना परमहंस है, तो इसलिए इतना कष्ट भुगतते हैं। आप देखिए, आपने कभी किसी पागल को देखा होगा, कपड़ा उसका फटा हुआ है, पूरा मिट्टी लगा हुआ है, भले ही उसको मच्छर काट रहे हैं, मक्खी भरे हुए हैं, फेस में भी मिट्टी लगा हुआ है, पर वो नाच रहे हैं, कूद रहे हैं, कचरे के डिब्बे से कुछ खा रहे हैं, खुश है वो। क्यों? क्योंकि वो पूरी तरह से पागल है, उसको पता ही नहीं है। और दूसरा व्यक्ति कौन खुश है? जो परमहंस अवस्था को प्राप्त किया, यानी उत्तम भक्त, भगवान कृष्ण के उत्तम शुद्ध भक्त, जिसको भौतिक जगत का सब सच्चाई मालूम है, आध्यात्मिक जगत की सनातन प्रवृत्ति को जानते हैं, और इसलिए वो दूसरों को भी भक्ति में आगे बढ़ने के लिए सहायता करते हैं, परिव्राजक आचार्य की तरह परिभ्रमण करते हैं, तो वो भी खुश है। अब भौतिक जगत में दोनों हैं, तीनों हैं, पागल, परमहंस और हम जो मिडिल वाले जो लोग हैं। जगत तो सबके लिए सेम ही है, कष्ट तो सबके लिए आ रहा है। मान लीजिए कोई नेचुरल कैलामिटीज आ गया, नेचुरल कैलामिटीज की बात करते पहले, बाढ़ आ गया, तो पागल तो खुश है, पानी में खेल रहा है, उसको कोई मतलब नहीं है, क्यों? पागल है ना। और जो परमहंस है वो जानते हैं भौतिक जगत है तो ये सब एक्सीडेंट्स होता रहेगा,
नेचुरल कैलेमिटी आएगा, इसको आदि दैविक क्लेश बोलते हैं। आदि भौतिक क्लेश, दूसरे लोग हमें दुख देंगे, और आध्यात्मिक क्लेश मतलब मन और शरीर से दुख उत्पन्न होता। पर उनका मन से कोई दुख उत्पन्न नहीं हो रहा है, इसलिए वो खुश है, क्योंकि परमहंस अवस्था में है, वो भगवान के शुद्ध भक्ति की अवस्था में है, क्योंकि उनको कोई माया नहीं है भौतिक संसार से, इसलिए खुश है। भले ही बाढ़ में उनका सारा इम्पोर्टेंट सामान बह गया हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बाकी लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, कष्ट में हैं। तो इसी तरह से इस श्लोक में यही बताया गया कि जो एकदम निकृष्टतम मूर्ख है ना, भले ही वो, कई बार क्या होता है, बोलते हैं कि बहुत बहुत ज़्यादा वो नशे में ही रहते हैं हर समय, भले ही उनका लीवर खराब हो जाए, भले, पर उनको इसका कोई परवाह नहीं, वो जब तक जीते एकदम बिंदास जीते हैं। बाद में भले ही नरक में जाना पड़ता है पाप कार्य के कारण, लेकिन वो लोग खुश है, उनको लगता है कि हम सही है, एकदम सही है ऐसा। तो इसलिए मूर्ख जो है भौतिक क्लेशों को नहीं समझते हैं, वे हंसी खुशी के साथ अपना जीवन बिताते हैं और जीवन के क्लेशों के विषय में कोई जिज्ञासा नहीं करते हैं। तो ऐसे व्यक्ति को पशुओं के स्तर पर गिना जाता है, कि जो सिर्फ इंद्रिय तृप्ति में व्यस्त रहते हैं और भौतिक क्लेशों के बारे में जिज्ञासा नहीं करते हैं। इसमें उदाहरण देते हैं श्रील प्रभुपाद जी, जैसे एक सुकर है, सुकर मीन्स सुअर, पिग। तो हमारे हिसाब से तो पिग कितनी गंदगी में रहते हैं ना, कचरे में, और मिट्टी और कचरा वाला मिट्टी में रहते हैं। और जो भी मनुष्य लोग, मान लीजिए स्टूल से पहले खुले में स्टूल करते थे, मतलब लोग टॉयलेट करते थे, तो वो खाते हैं, सुकर को वह फेवरेट डिश है, खुश है वो। तो पशु के स्तर में है, वो उसी में खुश है, मल खा के खुश है। लेकिन जो मनुष्य है उसको लग रहा है कि वो कितना गंदा जीवन जी रहा है ना। तो ऐसे ही परमहंस को लगता है कि जो पूरी तरह से भौतिकता में लिप्त है, कि वो ऐसा जीवन जी रहा है, मनुष्य जीवन ऐसे ही व्यर्थ कर रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारे व्यक्ति होते हैं जो बस इसलिए कमाते हैं कि वो इसलिए कठिन श्रम करते हैं, भले ही बहुत टॉर्चर हुए हो ऑफिस में, करना पड़ेगा, क्योंकि परिवार का पालन पोषण करना है। उसके अलावा भी शराब पीना है, नशा करना है, जुआ खेलना है, वेश्यागमन करना है। तो इस तरह से वो सुखी रहने का प्रयत्न करते हैं। तो परमहंस लोग तो ऑलरेडी मुक्त होते हैं, इसलिए वो सुखी होते हैं। श्लोक नंबर 18 में अनुवाद में बताया गया है, किंतु हे महोदय, मैं आपका कृतज्ञ हूँ, क्योंकि अब मैं समझ सकता हूँ कि यह भौतिक जगत सार रहित है। यद्यपि यह वास्तविक प्रतीत होता है, तो लेकिन क्या है, ऐसा लगता है कि भौतिक जगत ही असली जगत है, हम यहीं पे हमेशा रहेंगे, लेकिन हम हमेशा नहीं रह सकते हैं। हमारे सामने रोज़ लोग मर रहे हैं, यानी कोई भी शाश्वत नहीं है। और ऐसा नहीं है कि कोई 100 साल का होके ही मर रहे हैं, किसी भी एज पे कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए इसको सार रहित बोला है, कोई सार नहीं है। जैसे आप किराए के मकान में रहते हैं, मकान मालिक आपको बोलते हैं खाली करो, हमें मकान इस काम से चाहिए, तो आपको तुरंत खाली करना पड़ता है। तो इसी तरह से हमारा ये शरीर भी किराए के मकान जैसा है, और मालिक कृष्ण है। जब भगवान कहेंगे अब समय हो गया खाली करो, तो फिर और कोई एग्रीमेंट नहीं बनेगा, खाली करना पड़ेगा। तो इसलिए सार रहित है, वास्तविक नहीं है। वास्तविक लगता है, प्रतीत होता है, लेकिन है नहीं। तो आगे विदुर जी बोलते हैं कि मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपके चरणों की सेवा करने से मेरे लिए इस मिथ्या विचार को त्याग सकना संभव हो सकेगा। मिथ्या विचार क्या बताया गया है कि भौतिक जगत ही वास्तविक है, ये मिथ्या विचार है। तो भगवान की और भगवान के भक्तों की सेवा से ही ये विचार से हम मुक्त हो सकते हैं, अन्यथा कोई मुक्त नहीं हो सकता है। कई बार ऐसा प्रश्न आता है कि जैसे कोई नए नए भक्ति में आता है, तो उनको प्रश्न आता है कि क्या हम अगर भगवान की भक्ति में अगर हम कृष्ण भक्ति कर रहे हैं और हम भौतिक चीज़ें मांग रहे हैं, तो क्या ये गलत है? क्योंकि भौतिक चीज़ों को त्याग करने के, इच्छा को त्याग करने के लिए बोलते हैं, चीज़ों को नहीं। चीज़ों को तो आप भगवान की सेवा में लगा सकते हैं, लेकिन इच्छा, आसक्ति को त्यागना पड़ेगा। तो नए नए में ऐसा होता है, नए नए में भौतिक इच्छाओं से पूर्णतः मुक्त नहीं हो सकते हम। लेकिन हम धीरे धीरे हम देखेंगे कि हम जितना भक्तों के साथ संगति कर रहे हैं, जितना हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर रहे हैं, हमारे हृदय से वो भौतिक इच्छा समाप्त हो जाता है। हमें वो इच्छा इतना तुच्छ लगने लगता है ना, ऐसा होता है। ऐसा सब भक्तों ने अनुभव किया हुआ है। आप किसी भी भक्त से मिलेंगे, बात करेंगे, तो यही बोलेंगे कि आज से 10 साल पहले जैसा मन का भाव था, ऐसा नहीं रहा, लाइक दैट।
तो यहाँ पे श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में बताते हैं कि श्री मैत्रेय मुनि जैसे महान अध्यात्मवादियों के चरणों की सेवा करने से तथा उनकी निरंतर संगति करने से मनुष्य इस मिथ्या विचार को त्याग सकता है कि आत्मा को भौतिक क्लेश भोगना पड़ता है। तो आत्मा के लिए कोई दुख नहीं होता है, आत्मा आनंदमय है, लेकिन दुख जो होता है वो होता है एक्चुअली शरीर का होता है। और वो शरीर के क्योंकि अपने आप को शरीर मानते हैं तो इसलिए आत्मा को भी वो फील होता है। श्लोक नंबर 19 के अनुवाद में बताया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये बात, कि गुरु के चरणों की सेवा करने से मनुष्य उन भगवान की सेवा में दिव्य भावानुभूति उत्पन्न करने में समर्थ होता है, जो मधु असुर के कुटस्थ शत्रु है और जिनकी सेवा से मनुष्य के भौतिक क्लेश दूर हो जाते हैं। तो कृष्ण भक्ति में जो 24 घंटा कृष्ण भक्ति में लगा हुआ है, ऐसा प्रामाणिक परंपरा से प्रामाणिक गुरु अगर हमें मिल जाते हैं और हम उन गुरु की चरणों की सेवा में लगे रहते। चरणों की सेवा मतलब ये नहीं कि गुरु महाराज आपके चरण दबा दो, चरण का पखार के पानी पियो, रोज मेरा यही काम है। चरणों की सेवा या चरण धूलि लेना मतलब लिटरली ऐसा नहीं कि चरण धूलि लेना तो अच्छा है, लेकिन आप रोज धूल लगा दो और धूल लगा के आप चरण धूलि लीजिए, ऐसा नहीं। चरण धूलि लेना या चरणों की सेवा करने का मतलब है गुरु की आज्ञा से जीवन जीना। तो इससे क्या होता है, हम दिव्य भावानुभूति उत्पन्न करने में समर्थ होते हैं। श्री मैत्रेय मुनि जैसे प्रामाणिक गुरु की संगति भगवान की प्रत्यक्ष सेवा के लिए दिव्य अनुरक्ति प्राप्त करने में अत्यंत सहायक है। तो इसलिए हमें जिसके पास गुरु नहीं है उनको प्रार्थना करना चाहिए कि हे कृष्ण, आप तक पहुंचने के लिए एक प्रामाणिक गुरु प्रदान करें। और जैसे ही गुरु हमें प्राप्त हो जाता है, जैसे श्रील प्रभुपाद है और श्रील प्रभुपाद के भी बहुत सारे शिष्य गुरुपद में हैं, हमें प्राप्त हो गए कोई एक गुरु प्रामाणिक जो है, तो हमें क्या करना चाहिए, उन गुरु की आज्ञा से अपने जीवन को जीना चाहिए, मनमाने ढंग से नहीं। इससे हमारा जो है भगवान के प्रति जो है आस्था बढ़ेगी, निष्ठा बढ़ेगी, भक्ति में हम प्रगति करेंगे और भगवत धाम जाने के अधिकारी बनेंगे। कलयुग में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है कि वो ऐसी साधना करे कि साधन सिद्ध हो जाए, साधना से भगवान का आकृष्ट कर लें। अभी की बात कर रही हूँ, या कोई ऐसे विरले हो सकता है पाया जाए, लेकिन साधना से जाना बहुत मुश्किल है। लेकिन कृपा से जाना आसान है कि भगवान का कोई शुद्ध भक्त है जो भगवान के अत्यंत प्रिय है, जो गुरुपद में है प्रामाणिक उसमें, और उन गुरु से हम आश्रय ले लें और उनकी आज्ञा से जीवन जिए, तो गुरु की कृपा हो जाता है, तो हम भगवत धाम जा सकते हैं। तो इनको बोलते कृपा सिद्ध। श्री भगवान मधु असुर के शत्रु है, या दूसरे शब्द में अपने शुद्ध भक्त के कष्टों के शत्रु है। कौन माता पिता चाहेंगे कि मेरा बेटा दुख कष्ट में रहे? तो भगवान कभी नहीं चाहते कि हम दुख कष्ट में रहे, ऐसा भगवान नहीं चाहते हैं। वो तो हमारे कर्मों की वजह से हमें कष्ट मिलता है। तो भगवान के जब हम शरणागत होते हैं, सारा कष्ट भगवान अपने शत्रु की तरह लेते हैं और हमारा समस्त पाप नष्ट हो जाता है और हम भगवान के पूरी तरह से आश्रित हो जाते हैं, जिससे हम भगवत धाम जाते हैं और वहाँ कोई कष्ट नहीं है। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी बताते हैं कि इस श्लोक में रतिरासः शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। श्री भगवान की सेवा विभिन्न दिव्य रसों शांत, दास्य, सख्य, वात्सल्य तथा माधुर्य में की जाती है। तो श्री भगवान की दिव्य सेवा के मुक्त पद पर स्थित जीव उपर्युक्त रसों में से किसी एक रस के प्रति आकृष्ट होता है, और जब यह भगवान की दिव्य प्रेममय सेवा में लग जाता है तो भौतिक जगत से उसकी आसक्ति स्वतः समाप्त हो जाती है। तो ये 5 प्रकार के मुख्य रस हैं, शांत रस, दास्य रस, वात्सल्य रस, साख्य रस, माधुर्य रस। तो जो भी साख्य रस या वात्सल्य रस या माधुर्य रस, जो भी रस में वो स्थित होता है व्यक्ति, या एक रस के प्रति आकृष्ट होते हैं, भगवान को कोई पुत्र के रूप में प्रेम करते हैं, कोई अपने स्वामी या मालिक के रूप में, कोई अपने पति या प्रेमी के रूप में। तो इस तरह से जब आकृष्ट होते हैं, या कोई अपने सखा के रूप में, तो इस तरह भी भगवान की सेवा में वो दिव्य प्रेममय सेवा में लग जाता है, प्रेम पूर्वक कृष्ण की सेवा करने लगते हैं, और उनकी जो भौतिक आसक्ति है तब भगवान उसको समाप्त कर देते हैं। श्लोक नंबर 20, 21 और 22 में पढ़ रही हूँ। दुरापायल्पतपसः सेवा वैकुण्ठवर्त्मसु यत्रोपगीयते नित्यं देवदेवो जनार्दनः श्रेष्ठ्वाग्रे महदादीनि सविकारान्यनुक्रमात्
तेभ्यो वीराजमुद्धृत्य तमनुप्राविशद्विभुः यमाहुराद्यं पुरुषं सहस्राङ्घ्रुरुबाहुकं यत्र विश्वा इमे लोकाः सविकाशं त आसते। श्लोक नंबर 20 में कहा गया है कि जिन लोगों की तपस्या अत्य अल्प है, अति कम मतलब बहुत कम है, वे उन शुद्ध भक्तों की सेवा नहीं कर पाते हैं जो भगवत धाम अर्थात वैकुंठ के मार्ग पर अग्रसर हो रहे हैं। शुद्ध भक्त 100% उन परम प्रभु की महिमा के गायन में लगे रहते हैं जो देवताओं के स्वामी तथा समस्त जीवों के नियंता है। तो कृष्ण के जो शुद्ध भक्त है वो ऐसे ही विरल है, वो हमें मिलते नहीं हैं, और हमें मिलते भी है अगर हमारा जो पुण्य है बहुत कम है ना, तो हम उनकी सेवा में नहीं लग पाएंगे। हमें लगेगा कि हम क्यों उनकी सेवा करें, है ना। ऐसे तो साधारण जैसे ही लग रहे हैं, हमारे जैसे ही लग रहे हैं, वो भी खाते हैं सोते हैं, वो भी सब कार्य करते हैं हमारे जैसे, और नहीं उनका ईगो आ जाएगा, वो नहीं सम्मान कर सकते, नहीं सत्कार कर सकते, नहीं सेवा कर सकते हैं क्योंकि उनका पुण्य अल्प है। लेकिन जिनका पुण्य भरपूर है तो वो शुद्ध भक्त का संग लेंगे। आप देखिए जब सुखदेव गोस्वामी कथा कर रहे थे वो 16 साल के, केवल 16 साल, लेकिन उनके सामने कितने वयोवृद्ध मुनि उपस्थित थे वहाँ पे। तो शुद्ध भक्त की सबसे बड़ी सेवा क्या है? उनके मुख से भगवत कथा श्रवण करना और उन्होंने जो सिखाया है उसको इम्प्लीमेंट करना, उनकी आज्ञा को पालन करना, है ना। तो ये बहुत अच्छा है। तो तपस्या कम है, बहुत लोग जो है तपस्या करते हैं, अलग अलग प्रकार कठोर तपस्या करते हैं। तमोगुणी तपस्या है जो रावण ने किया या हिरण्यकशिपु ने किया, रजोगुणी तपस्या होती है, तमोगुणी तपस्या होती है। तो रजोगुणी तपस्या होती है कुछ चीज़ों को पाने के लिए या किसी को कष्ट पहुंचाने के लिए तपस्या करते हैं, तो तमोगुणी तपस्या हो जाता है। लेकिन ऐसी तपस्या से कोई लाभ नहीं है। हम कितना भी बड़ा बड़ा तपस्या करें, जैसे किसी को ब्लैकमेल करने के लिए कि मैं कुछ नहीं, अन्न जल त्याग देता हूँ, मुझे ये इच्छा पूर्ति करो, तो तमोगुणी तपस्या में आता है। लेकिन नारद पंचरात्र में कहा गया है, आराधितो यदि हरि तपसा तत किम, नाराधितो यदि हरि तपसा तत किम। अगर आप हरि की आराधना कर रहे हैं तो तपस्या की क्या जरूरत है? अगर आप हरि की आराधना ही नहीं कर रहे तो तपस्या की क्या जरूरत है? यानी अगर आप कृष्ण की आराधना नहीं कर रहे तो तपस्या से कोई लाभ नहीं होता है, हम मुक्त नहीं हो सकते हैं। तो ऐसे तपस्या का कोई लाभ नहीं है, भौतिक लाभ भले ही कितना भी हो। और इसी में आता है, अंतर बहिर्यदि हरि तपसा तत किम, ना अंतर बहिर्यदि हरि तपसा तत किम। अगर हमारे अंदर और बाहर हम भगवान कृष्ण का उपस्थिति का अनुभव कर सकते हैं तो तपस्या की क्या ज़रूरत है? और अगर हम ये अनुभव कर ही नहीं सकते, कोई तपस्या से क्या लाभ है, क्या होगा उस तपस्या करके? यानी हमें तपस्या करना चाहिए केवल कृष्ण के लिए, हमें व्रत करना चाहिए केवल कृष्ण के लिए। तो ऐसे व्रत और ऐसे तपस्या से हमें लाभ होगा। तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि जैसा कि समस्त अधिकारियों ने संस्तुति की है, मुक्ति का मार्ग महात्मा अध्यात्मवादियों की सेवा करना है। तो जहाँ तक श्रीमद् भागवत गीता का संबंध है, महात्मा जन वे शुद्ध भक्त हैं, तो ईश्वर के धाम वैकुंठ के मार्ग के लिए अग्रसर है, और जो लाभ रहित शुष्क दर्शन की बातें ना करके श्री भगवान की महिमा का सदैव कीर्तन तथा श्रवण करते हैं। तो जितने भी समस्त अधिकारी हैं, अधिकारी जैसे आप किसी भी ऑफिस में जाते हैं तो उसमें ऑफिसर्स होते हैं, तो भक्ति में भी ऐसे अधिकारी होते हैं। उन अधिकारियों का प्रामाणिक अधिकारी होते हैं। तो वो जो अधिकारी है वो हमें मुक्ति का मार्ग बता सकते हैं कि कैसे महात्मा जनों की सेवा करे बिना हम भगवत धाम नहीं जा सकते हैं। कई लोग सोचते हैं कि हम किसी की सेवा नहीं करेंगे, कृष्ण की सेवा करेंगे बस। कृष्ण की सिर्फ सेवा करने से हम कभी वैकुंठ में प्रवेश नहीं पा सकते। उनके भक्तों का हमें दास बनना ही पड़ेगा। और कैसा दास? सेल्फलेस, यानी कि सैलरी लेके दास बने हम। तो महात्मा जन वे शुद्ध भक्त हैं जो हमें वैकुंठ ले जा सकते हैं। भक्ति विनोद ठाकुर ऐसे शुद्ध भक्त है। भक्ति विनोद ठाकुर को 7 गोस्वामी कहते हैं।
श्रील प्रभुपाद की गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के पिता, जो गुरु ही है। तो कहते हैं, राधा कृष्णा बोलो संगे चलो, এই মাত্র ভিক্ষা চাই। রাধা কৃষ্ণ বলো সঙ্গে চলো, এই মাত্র भिक्षा चाय। कि हे जो जो पब्लिक है उनको बोलते, सब लोगों से मेरी ये विनती है, मैं भिक्षा मांग रहा हूँ, राधा कृष्ण बोलो, राधा कृष्ण का नाम लो और संगे चलो, मेरे संग संग चलो। मैं जा रहा हूँ वैकुंठ, गोलक धाम जा रहा हूँ, मेरे संग चलो, मेरे संग संग चलो। यही मात्र भिक्षा चाहे, बस यही भिक्षा मांग रहा हूँ, ये भिक्षा दे दो मुझे। क्योंकि कोई भी भगवान के भक्त इतने कंपेशनेट हो जाते हैं, इतने दयालु हो जाते हैं कि उनको दूसरों का कष्ट देखा नहीं जाता। उनको मालूम है ये लोग क्यों कष्ट भुगत रहे हैं, तो क्या करते हैं, वो प्रयास करते हैं कि विनम्रता पूर्वक प्रचार करे, प्रसार करे, ताकि लोग जो है भक्ति से किसी तरह से जुड़ जाए। तो जो भी शुद्ध भक्तगण होते हैं, महात्मा जन होते हैं, दूसरों की निंदा में उनको कोई इंटरेस्ट नहीं है, जो है व्यर्थ की बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं है, शुष्क दर्शनों नहीं सिखाएंगे कुछ भी, और केवल भगवान की महिमा का कीर्तन और श्रवण यही करते हैं। कई बार क्या होता है, व्यक्ति अनुकूल तपस्या नहीं करते। अनुकूल तपस्या की निधि यानी संपत्ति ना होने पर भी यदि कोई व्यक्ति ऐसे महात्मा के शरण में जाए, मान लीजिए उसने कोई पुण्य नहीं कमाया है और बहुत ज़्यादा तपस्या भी नहीं किया है पूर्व जन्म में, लेकिन ऐसे महात्मा के शरण में गए और उनकी उस महात्मा के प्रति उनकी आसक्ति सृष्टि हो गई, उस शुद्ध भक्त के प्रति उनको विश्वास पैदा हो गया और उनसे श्रवण सुनने लगे, भगवान के बारे में सुनने लगे, तो क्या होगा, भगवत धाम जा सकते हैं। श्लोक नंबर 21 में बताया गया है कि संपूर्ण भौतिक शक्ति अर्थात महत तत्व का सृजन कर लेने के बाद तथा इंद्रियों और इंद्रिय विषयों समेत विराट रूप को प्रकट कर लेने पर परमेश्वर उसके भीतर प्रविष्ट हो गए। 22 में बोला गया है कि कारण सागर में शयन कर रहे पुरुष अवतार, भगवान कृष्ण के पुरुष अवतार है, 2 है, 3 है, 3 विष्णु है, कारंदो कषाय, गर्भोदय कषाय, क्षीरोदय कषाय। तो उसमें तो पुरुष अवतार भौतिक सृष्टि में आदि पुरुष कहलाते हैं और उनके विराट रूप में जिसमें सारे लोग तथा उनके निवासी रहते हैं, उस पुरुष के कई हजार हाथ और पैर होते हैं विराट रूप के। तो प्रथम पुरुष है कारंदो कषाय, द्वितीय गर्भोदय कषाय विष्णु, तृतीय क्षीरोदय कषाय विष्णु, जिनमें विराट पुरुष की धारणा की जाती है। और श्लोक नंबर 23, 24, 25, 26 हम एक साथ पढ़ रहे हैं। यस्मिन् दशविधः प्राणः सेन्द्रियार्थेन्द्रियस्त्रिवृत् त्वयैरितो यतो वर्णः तद्विभूतिर्वदस्वना। यत्र पुत्रेच्छ पौत्रेच्छ न तृप्तिभिः सह गोत्रजै प्रजा विचित्रकृतया आसन्याभिरिदं ततं प्रजापतिनां सपति चक्लिपेकान् प्रजापतिन् सर्गं चैवानुसर्गं च मनुन्मन्वन्तराधिपान् उपर्यधच्च ये लोका भूमिर्मित्रात्मजासते तेषां संस्थां प्रमाणं च भूर्लोकस्य च वर्णय। हे महान ब्राह्मण यानी विदुर जी मैत्रेय मुनि से बोल रहे, आपने मुझे बताया है कि विराट रूप तथा उनकी इंद्रिय विषय 10 प्रकार के प्राण तथा 3 प्रकार की जीवनी शक्ति के साथ विद्यमान रहते हैं। अब यदि आप चाहें तो कृपा करके मुझे विशिष्ट विभागों यानी वर्णों की विभिन्न शक्तियों का वर्णन करें। तो ये जिज्ञासा कर रहे हैं विदुर जी। हे प्रभु, मेरे विचार से पुत्रों, पौत्रों तथा पारिवारिक जनों के रूप में प्रकट शक्ति बल सारे ब्रह्मांड में विभिन्न रूपों तथा योनियों में फैल गई है। हे विद्वान ब्राह्मण, कृपा करके बताएं कि किस तरह समस्त देवताओं की मुखिया जो प्रजापति गण है, अर्थात समस्त देवताओं के मुखिया है
ब्रह्मा जी है ना, ब्रह्मा जी से आगे सृष्टि होते हैं। तो ब्रह्मा ने विभिन्न युगों के अध्यक्ष विभिन्न मनुओं को स्थापित करने का निश्चय किया। कृपा करके मनुओं का भी वर्णन करें, कि मनु के संतानों का भी वर्णन करें कि कैसे सृष्टि हुआ, वो जानना चाहते हैं विदुर जी। तो मानव जाति या मनुष्य सर जो है मनुओं से उत्पन्न हुआ है, जो प्रजापति ब्रह्मा के पुत्र तथा पौत्र हैं। मनु की संतानें विभिन्न ग्रहों में निवास करती है और संपूर्ण ब्रह्मांड पर शासन करती है। तो आगे मैत्रेय मुनि को संबोधित करते हैं। विदुर जी कहते हैं मित्रा के पुत्र, उनके माता का नाम मित्रा है। तो माता के नाम से पढ़ते हैं ना, जैसे राधा राधेय, कुंती कौंतेय, है ना, ऐसे मित्रा मैत्रेय मुनि। तो कृपा करके इस बात का वर्णन करें कि किस तरह पृथ्वी के ऊपर के तथा उसके नीचे के लोग स्थित है। पृथ्वी के ऊपर बहुत सारे लोग हैं, भूवर लोग है, स्वर्ग लोग है, चंद्रलोक, तपोलोक, महलोक, ये सब है, ब्रह्मलोक है। पृथ्वी के नीचे अतल वितल सुतल तलातल रसातल पाताल जितने भी लोग हैं, नरक है, उसका वर्णन करने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। और ये हमारे लिए बहुत लाभदायक है, हमें विदुर जी के प्रश्न से बहुत सारा इन्फॉर्मेशन हमें मिलेगा। तो आइए अब पढ़ते हैं श्लोक नंबर 27, 28, 29 और 30। तिर्यं मानुष देवानां सरीसृपपततृणं वदनः सर्गसंव्यूहं गार्भस्वेदद्विजोद्विधं गुणावतारैर्विश्वस्य सर्गस्थित्यप्ययाश्रयं सृजतः श्रीनिवासस्य व्याचक्षुद्वारविक्रमम् वर्णाश्रमविभागाञ्च रूपशीलस्वभावतः ऋषीणां जन्मकर्माणि वेदस्य च विकर्षणम् यज्ञस्य च वितानानि योगस्य च पथः प्रभु नैष्कर्म्यस्य च सांख्यस्य तंत्रं वा भगवत्स्मृतम्। इन श्लोकों में कहा गया है कि विदुर जी और जानना चाहते हैं। बोलते हैं जीवों के विभाग और मानव, भ्रूण से उत्पन्न प्राणी क्या है, पसीने से उत्पन्न या द्विजन्मा पक्षी, साग सब्जी पौधा, उनका भी वर्णन करें और उनकी पीढ़ियों और उपविभाजनों का भी वर्णन करें। साथ ही साथ जो प्रकृति के गुणावतार है, गुणावतार भगवान कृष्ण के हैं, सत्वगुण के स्वयं विष्णु है, रजोगुण के ब्रह्मा और तमोगुण के हैं भगवान शिव जी। तो उनके बारे में भी और भगवान के और अवतारों के बारे में भी वर्णन करने के लिए प्रार्थना करते हैं। तो यहाँ पे श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में बोलते हैं 28वें श्लोक के कि यद्यपि ब्रह्मा, विष्णु तथा महेश्वर जो कि भौतिक प्रकृति के 3 गुणों के अवतार हैं, वे इस दृश्य जगत के सृजन, पालन तथा संहार के प्रमुख देव हैं, किंतु वे अंतिम अधिकारी नहीं है। प्रमुख देव है लेकिन अंतिम अधिकारी तो स्वयं भगवान कृष्ण ही समस्त कारणों के कारण हैं। तो आगे बताते हैं विदुर जी की हे महर्षि, कृपया मानव समाज के वर्णों तथा आश्रमों के विभाजनों का भी बताइए कि जो 4 वर्ण होता है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, कैसे आया, क्या धर्म है इनका, या जो 4 आश्रम है, ब्रह्मचारी आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम, इनके बारे में भी बताने के लिए वो अनुरोध कर रहे हैं। और साथ में उनके लक्षण क्या है, स्वभाव क्या है तथा मानसिक संतुलन कैसा है उनका, अपना खुद पर नियंत्रण कैसा होता है। तो कृपया महर्षियों के जन्म तथा वेदों के कोटि कोटि विभाजनों का भी वर्णन करें। तो ये इसमें साफ साफ पता चलता है कि ये सभी जो विभाजन होता है 4 आश्रम का या जो 4 वर्ण का, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, जन्म से नहीं है कि जन्म से कोई ब्राह्मण बन जाए या शूद्र बन जाए, ऐसा नहीं हो सकता है। ये कर्म से है, गुण से है, लक्षण से है, उनके मन की जो अवस्था है उससे है, इंद्रियों पर वो कितना कंट्रोल कर सकते हैं उसके ऊपर से है। तो उनके जो कल्चर वो अडॉप्ट करते हैं उसके हिसाब से, उनके जो आध्यात्मिक उपलब्धियां हैं, प्रगतियां हैं, उसके हिसाब से। वैसे तो विदुर जी तो शूद्रानी के पुत्र थे, है ना। भले ही वो व्यासदेव के हैं, लेकिन व्यासदेव के पुत्र होने के साथ साथ क्योंकि रानी ने दासी को भेज दिया था व्यासदेव के पास, तो वो शूद्रानी के पुत्र हैं। लेकिन वो बहुत मतलब ब्राह्मणों से भी बढ़कर वो वैष्णव है।
तो कर्म से वो निर्धारित होता है, जन्म से नहीं होता है। यही यहाँ पे बताया गया है श्रील प्रभुपाद द्वारा। और यहाँ ये भी बताया गया है कि जब तक मनुष्य कम से कम ब्राह्मण की योग्यता प्राप्त ना कर ले, जैसे कोई डॉक्टर कहलाने लायक होगी कि MBBS कम से कम कर ले, है ना, उसके बाद MD MS जो भी करे वो, लेकिन इस तरह से कुछ योग्यता प्राप्त करना होगा ना। कोई ब्राह्मण है तो वो सत्वगुण तक आना पड़ेगा उनको। जब तक वो योग्यता प्राप्त नहीं कर ले तब तक वो वैदिक स्रोतों को नहीं समझ सकता, उनको प्योरिटी लाना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं कि ब्राह्मण है और मांस मछली खा रहे हैं, नशा कर रहे, जुआ खेल रहे हैं, इलीगल रिलेशन बना रहे स्त्रियों के साथ, वो ब्राह्मण परिवार में जन्मा होकर भी ब्राह्मण नहीं है। तो इसी तरह से पहले उस योग्य होना पड़ेगा, पवित्रता लाना पड़ेगा, तब जाके समझ में आएगा उनको वैदिक स्तोत्र। तो महाभारत भी अब एक प्रकार से पंचम वेद बोला गया है, वेदों का एक विभाग है। महाभारत जनरली लिखा व्यासदेव ने, कि व्यासदेव ने देखा कि वेद उपनिषद पुराण तो पढ़ नहीं पाएंगे, बहुत सारे लोगों को समझ नहीं आएगा, तो जो स्त्री है, शूद्र है, या द्विज बंधु यानी जो ब्राह्मण बंधु, ब्राह्मण बंधु का अर्थ होता है ब्राह्मण परिवार में तो जन्मा है पर ब्राह्मणों वाला गुण नहीं है, उसको ब्राह्मण बंधु बोलते हैं। क्षत्रिय परिवार में तो जन्मा है लेकिन क्षत्रिय जैसा गुण नहीं है तो उसको क्षत्रिय बंधु बोलते हैं। यानी उच्च वर्ग की अयोग्य संतान, नालायक संतान जो होते हैं, उनके लिए महाभारत लिखा गया है। इसलिए लोग ना महाभारत में उलझे रहते हैं, लेकिन महाभारत का जो मुख्य विषय वस्तु है भागवत गीता, वो फिलोसॉफिकल है तो उनको इंटरेस्ट नहीं आता है बहुत लोगों को। लेकिन जो अत्यंत बुद्धिमान है, जो ब्राह्मण पद तक ऊपर उठ चुके हैं, तो उनको ये समझ में भी आता है और फिर वो श्रवण भी करने लगते हैं। श्लोक नंबर 30। कृपया विभिन्न यज्ञों के विस्तारों और यज्ञ शक्तियों के मार्गों, ज्ञान के विश्लेषणात्मक अध्ययन, भक्तिमय सेवा के उनके विधान, ये सब भी वर्णन करें। मतलब प्रार्थना कर रहे हैं कि आप ये सब भी जो है मुझे बताइए। यहाँ पे तंत्रम शब्द है ना, तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं कि कभी कभी तंत्रम शब्द का गलत मतलब लोग निकाल लेते हैं। लोग सोचते हैं कि तंत्रम मतलब काला जादू, जो तंत्र मंत्र होता है ना वो तंत्रम है, लेकिन संस्कृत में एक ही शब्द का अनेक मतलब होता है। तो इसलिए हम जब प्रामाणिक वैष्णव से सुनते हैं, प्रामाणिक अधिकारी से सुनते हैं, तभी हमें समझ आता है। तो तंत्रम शब्द का अर्थ होता है कि भक्ति का विज्ञान, जिसका संग्रह श्री नारद मुनि ने किया। तो मनुष्य भक्ति मार्ग की ऐसी विधिमय व्याख्याओं का लाभ उठाकर भगवत भक्ति में प्रगति कर सकता है। तो इस तरह से क्या होता है, हम भक्ति में प्रगति कर सकते हैं। श्लोक नंबर 31, 32, 33 और 34 हम पढ़ रहे हैं। पाषण्ड पथ वैषम्यं प्रतिलोमा निवेशनम् जीवस्य गतयो याच्चा यावतिर्गुणकर्मजः धर्मार्थ काममोक्षाणं निमित्तान्यविरोधतः वार्ताया दण्डनीतेच्छा श्रुतस्य च विधिं पृथक् श्राद्धस्य च विधिं ब्रह्मन् पितॄणां सर्गमेव च ग्रहनक्षत्रताराणां कालवायावसंस्थितिं दानस्य तपसो वापि यच्चेष्टा पूर्तयोः फलं प्रवासस्थस्य यो धर्मो यच्च पुंस उतापदी। तो यहाँ पे आगे विदुर जी मैत्रेय मुनि से कहते हैं कि कृपया श्रद्धा विहीन नास्तिकों की अपूर्णताओं तथा विरोधों का, उसके बारे में भी जानना चाह रहे हैं। क्यों? क्योंकि ताकि पता चले कि कौन श्रद्धा विहीन है, कौन नास्तिक है, और जो वर्ण संकरों की स्थिति तथा विभिन्न जीवों के प्राकृतिक गुणों तथा कर्म के अनुसार विभिन्न योनियों की गतिविधियों का भी वर्णन करें। तो वर्ण संकर मतलब ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र कैसे बनते हैं? गुणों के अनुसार। जो सत्वगुण में स्थित है वो ब्राह्मण है, जो रजोगुण में स्थित है वो क्षत्रिय है, जो रजोगुण और तमोगुण का मिक्सचर है वो वैश्य है, और जो तमोगुणी है वो शूद्र है। तो ये अलग अलग गुण के अनुसार अलग अलग वर्ण होता है, भले वो किसी भी उसमें जन्म ले, कोई उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। तो प्रकृति के जो विभिन्न गुणों वाले जीवों के संयोग है उसको बोलते हैं वर्ण संकर या प्रतिलोम।
अब कई बार प्रश्न आता है कि अलग अलग जाति में शादी करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ऐसा प्रश्न आता है ना। जाति या जो वर्ण है, बाद में मनुष्य द्वारा बहुत सारा जातियां बन गई, लेकिन एक्चुअली जो वर्ण है वो कैसे बनता है? शास्त्रों के अनुसार, गुणों के अनुसार बनता है। तो एक जैसे गुण वाले अगर लोग शादी करें, भले ही समाज में वो अलग अलग कास्ट बताया गया हो, लेकिन एक जैसे गुणों वाले लोग शादी करें तो वर्ण संकर नहीं कहा जाता। जैसे वैष्णव है, कोई वैष्णव है और दूसरा भी वैष्णव फैमिली है, वो भी वैष्णव फैमिली है, लेकिन ऐसे वो लोग अलग अलग हैं, लेकिन क्योंकि गुण के स्वभाव के अनुसार वो सेम कल्चर फॉलो करते हैं, तो एक दूसरे के घर में उनको एडजस्ट होने में भी कोई दिक्कत नहीं, भगवान की शुद्ध भक्ति भी साथ मिलके करेंगे, तो इसमें कोई दोष नहीं है। लेकिन अन्यथा अगर कोई अलग अलग गुण वाले जैसे विवाह करते हैं तो इससे वर्ण संकर पैदा होते हैं। इसलिए आप देखिए पहले के लोग एक ही वर्ण में शादी क्यों करते थे? इसलिए क्योंकि गुण का जो है वो मेंटेन रहता था। अब कलयुग में ये पता ही नहीं चलता है कि कोई अगर उच्च कुल में भी जन्म लिया है तो हो सकता है वो शूद्र का गुण प्राप्त हो। तो ये इसलिए गुण देख के शादी किया जाता है ताकि गुणों का मिश्रण ना हो, वर्ण संकर ना हो। नास्तिकतावादी दर्शन कभी भी एक दूसरे से मेल नहीं खाते। जीव की विभिन्न योनियां प्रकृति के गुणों के मिश्रण की विविधता के प्रमाण हैं। तो नास्तिक जो लोग हैं वो अपना अपना दर्शन बनाते हैं, लेकिन जैसे कोई करेक्ट मैथमेटिक्स है तो करेक्ट मैथमेटिक्स जो है वो एक ही होगा ना आंसर। मान लीजिए एक ही सोल्यूशन हमें निकालना है एक ही प्रॉब्लम का, तो सबका आंसर सेम आएगा। इस तरह से शुद्ध भक्ति है, शुद्ध भक्ति में सबका आंसर सेम आता है। तो आगे बताते हैं कि आप धर्म, आर्थिक विकास, इंद्रिय तृप्ति तथा मोक्ष के परस्पर विरोधी कारणों का और इसी के साथ जीविका के विभिन्न साधनों का भी वर्णन करें। शास्त्र में क्या कानून व्यवस्था है, क्या नियम है, उसका वर्णन करें, ये सब जानना चाहते हैं। इसके अलावा श्राद्ध की विधि विधान, जैसे कोई किसी का देहांत हो जाता है, शरीर छोड़ता है, उसका क्या विधि विधान है, पितृलोक जो पितर लोग है उसकी सृष्टि कैसे हुआ है, ग्रह नक्षत्र या उसका जो काल विधान है, उस सब स्थिति के बारे में जानना चाहते हैं। जैसे हमारे यहाँ जो एक साल है ना, हमारे यहाँ 6 महीना, देवलोक का 12 घंटा है, मतलब एक दिन है, और रात भी उतना लंबा है, तो हमारा एक साल उनका एक दिन है। और ब्रह्मा जी का एक दिन, हमारा सतयुग त्रेतायुग द्वापरयुग कलयुग जब 1000 घूमता है तब उनका 12 घंटा होता है, और उतना 1000 बार घूमने पर रात होता है, मतलब 24 घंटा कितना बड़ा है ब्रह्मा जी का। तो अलग अलग ग्रह का अलग अलग वो है, जितने उच्चतर ग्रह होगा तो टाइम स्पैन का लाइफ उतना ही बड़ा होता है। श्लोक नंबर 35 में बताया गया है कि कृपया दान और तपस्या के बारे में भी बताया कि कई लोग जो है लोगों को पानी पिलाते हैं या जलाशय खुदवाते हैं, प्याऊ लगवाते हैं, जो सकाम फल है, सकाम कर्मों का फल है, उसका वर्णन करें। और कृपया घर से दूर रहने वालों की स्थिति का तथा आपत्तिग्रस्त मनुष्य के कर्तव्य का भी वर्णन करें। तो जनता के उपयोग हेतु जलाशय खुदवाना जो है महती दान कार्य है। और 50 वर्ष के आयु के बाद जैसे वानप्रस्थ लेना, अब वैराग्य ले लेना गृहस्थ जीवन से, ये भी महान तपस्या का कार्य है। तो आज हमने 34 श्लोक तक पढ़ा है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम भागवत कथा को यही विश्राम देंगे। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सभी वैष्णव भक्त वृंद की जय। हरे कृष्ण।